प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के अंतर्गत शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को ये सिखाया जाता है कि समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के संदर्भ में सैद्धांतिक ज्ञान जब उस विद्यार्थी को प्राप्त हो जाता है तो वह उस सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी व्यावहारिक भूमिका का निर्वहन सही परिप्रेक्ष्य में कर सकता है। जब कभी हम समाज में समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं समय के साथ साथ विकसित होती रही हैं। जैसे जैसे परिवर्तन तीव्र होता गया वैसे वैसे समाज में अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध इत्यादि इत्यादि अनेक समस्याएं आज उत्पन्न हो रही हैं। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी विकराल रूप ले रही है। जब हम स्वास्थ्य समस्याओं की बात करते हैं तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, वृद्ध लोगों की समस्याओं की बात करते हैं, गली में रहने वाले भटकने वाले बच्चों के संदर्भ में बात करते हैं, या हम स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में बात करते हैं। उन्हीं विषयों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है मानसिक स्वास्थ्य। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि समाज में शरीर में कोई रोग हो गया हो, बल्कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि इत्यादि सभी पहलुओं को स्वास्थ्य के साथ जोड़कर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी व्याख्या की। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी इतने से ही नहीं समझा जा सकता कि मस्तिष्क में कोई रोग है, बल्कि हम उनको समग्र दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें कि कौन व्यक्ति है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, अर्थात उसका संतुलन समाज के साथ कैसा है, चाहे वो मानसिक संतुलन हो, चाहे वो भावनात्मक संबंध हो, चाहे वो सामाजिक संबंध हो और चाहे वो आत्म जागरूकता से संबंधित संबंध हो। उन सभी पक्षों का समग्र अगर हम दृष्टिकोण देखें तो हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ है। क्योंकि आज जिस तरह का भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण विकसित हो रहा है उसमें अनेक तरह से तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। घर के अंदर तनाव है, घर के बाहर तनाव है, शिक्षा के क्षेत्र में तनाव है, आर्थिक क्षेत्र में तनाव है। हर जगह हमको तनाव ही तनाव दिखाई देता है और उस तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है और उसी तनाव से संबंधित जो रोग उत्पन्न होता है हम कहते हैं ये मानसिक रोग है। तो आज हम मानसिक रोग के संबंध में बात करेंगे कि मानसिक रोग क्या है और इसके साथ साथ उसके जो 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके संबंध में बात करेंगे और दूसरे भाग में वे कौन कौन से मानसिक रोग हैं जो समाज में मनुष्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गए हैं वर्तमान समाज में। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जब बात करते हैं तो अधिकांश मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि पूर्ण परिपक्वता पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। शारीरिक, यौन और बौद्धिक परिपक्वता आमतौर पर तब तक प्राप्त हो जाती है जब बच्चा लगभग 20 वर्ष का हो जाता है, लेकिन परिपक्वता का केवल शारीरिक, यौन, बौद्धिक परिपक्वता तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भावनात्मक, सामाजिक और भूमिका समझ की भी आवश्यकता है, जिन्हें एक साथ मिलाकर पूर्ण या व्यापक परिपक्वता या मानसिक स्वास्थ्य माना जा सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य में हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई भी शामिल है। यह इस बात से संबंधित है कि हम समाज में कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यह इस बात से भी संबंधित है और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि हम तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरों से कैसे संबंध बनाते हैं और स्वस्थ विकल्प कैसे चुनते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है, चाहे वह बचपन हो, किशोर अवस्था हो या वयस्कता हो। अर्थात समाज में बहुत सारे तनाव के साथ हम किस प्रकार से संतुलन स्थापित कर पाते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य भी समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात इन टोटलिटी में हम समझें, खाली यह नहीं समझें कि मस्तिष्क में कोई रोग हो गया तो वो मानसिक बीमार या मानसिक रोगी है, बल्कि समग्र दृष्टिकोण से वह व्यक्ति जो समाज में हर पक्ष में संतुलन बनाए रख सके, वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। उदाहरण के लिए अवसाद, कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। इसी तरह पुरानी बीमारियों की उपस्थिति मानसिक बीमारी के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। इस संबंध में अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य समय के साथ बदल सकता है? इसके लिए कहा जा सकता है कि यह समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति पर रखी गई मांग उसके संसाधनों और मुकाबला करने की क्षमताओं से अधिक होती है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम कर रहा है, किसी रिश्तेदार की देखभाल कर रहा है या वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो ये सभी परिस्थितियां मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और जब ये परिस्थितियां बदल जाएंगी तो मानसिक स्वास्थ्य पुनः स्थापित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हमारे मन और मस्तिष्क की स्थिति से होता है, जो हमारी सोचने, समझने और भावनाओं को महसूस करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर पहलू पर असर डालता है, जैसे कि हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर और हमारी समग्र जीवन शैली पर। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे संबंधों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे कार्यशैली पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे काम पर भी प्रभाव पड़ेगा। अर्थात समग्र में मानसिक अस्वस्थता अनेक प्रकार से समाज के विभिन्न पक्षों पर अपना प्रभाव डालती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कई तरह के विद्वानों ने, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, जिन्होंने अपनी अपनी तरह से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मानसिक स्वास्थ्य की अपनी तरह से परिभाषा देने का प्रयास किया है। उन सभी परिभाषाओं को अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोचिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिक H.B. इंग्लिश मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक अपेक्षाकृत स्थायी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अच्छी तरह से समायोजित होता है, जीने के लिए उत्साह रखता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर रहा होता है। यह एक सकारात्मक स्थिति है और मानसिक विकार की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने वातावरण में संतोषप्रद समायोजन कर सकता है। अर्थात वह समाज के साथ उसका पूरा एडजस्टमेंट, समायोजन हो सके। हम कहते हैं यह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। और अगर वह संतुलन स्थापित नहीं कर पाए तो हम कहेंगे उसके मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की व्याधि है, अवसाद है या रोग है। इसी तरह कार्ल मेरिंगर, एक मनोचिकित्सक, कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को हम मनुष्यों की दुनिया और एक दूसरे के साथ अधिकतम प्रभावशीलता और खुशी के साथ समायोजन के रूप में परिभाषित करते हैं। केवल दक्षता या केवल संतोष नहीं, या खेल के नियमों का खुशी से पालन करने की कृपा, यह इन सभी को एक साथ जोड़ता है,
यह हमेशा शांत रहने, सतर्क बुद्धि, सामाजिक रूप से विचारशील व्यवहार और एक खुश मिजाज स्वभाव को बनाए रखने की क्षमता है। मुझे लगता है यह एक स्वस्थ दिमाग है, अर्थात जिनकी मदद से वह अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखता है, वह समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करता है। अर्थात हर दृष्टिकोण से हम देखें कि व्यक्ति को यह लगे कि मैं समाज में रहकर संतुष्ट हूँ, संतोषप्रद मेरा जीवन है और मैं लोगों के साथ संतुलन बनाए रखने में सक्षम हूँ, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक तंदुरुस्ती की वह स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। अर्थात व्यक्ति उस स्थिति में स्वस्थ है मानसिक रूप से जब वह समाज में हर तरह के व्यवहार के साथ वह सीखने के लिए दृढ़ संकल्प है, अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करता है, समुदाय में उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है और वह उन समस्त कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए अपने को उपयुक्त पाता है, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। W. बोहम, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने सामाजिक स्वास्थ्य को सामाजिक कामकाज की एक स्थिति और स्तर के रूप में परिभाषित किया है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक है। अर्थात समाज में रहकर व्यक्ति जो समाज के नियमों के अनुकूल आचरण करता है, समाज को जो नियम हैं, समाज की जो प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ और मूल्य हैं, उनके साथ उसका सकारात्मक तालमेल है और उसी के अनुरूप उसका आचरण है, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। सामान्यतः यह परिभाषा व्यक्ति और उस सामाजिक व्यवस्था दोनों पर जोर देती है जिसमें वह कार्य करता है। अर्थात समाज और व्यक्ति दोनों के बीच सकारात्मक तालमेल है, संतुलन है, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। कॉलमेन कहते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास और कामकाज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो समूह की दीर्घकालीन भलाई और प्रगति के अनुरूप हो। जब व्यक्ति सकारात्मक काम करेगा, उसका अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करेगा, तो समाज की प्रगति निश्चित है। हम कहेंगे व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका ने ही समाज के विकास को मूर्त रूप दिया है। उस रूप में अगर व्यक्ति कार्य करता है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति कहलाएगी। इस परिभाषा का तात्पर्य है स्वस्थ दृष्टिकोण और मूल्यों के उच्च स्तर के तनाव सहनशीलता वाले पर्याप्त एकीकृत व्यक्तियों का विकास मानसिक स्वस्थता है। समाज में जब तनावों की बात करते हैं तो व्यक्ति को कई बार सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव, राजनीतिक तनाव, धार्मिक तनाव जैसे अनेक तनावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी क्षमता के साथ साथ उन समस्त तनावों के साथ संतुलन स्थापित करने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति मानसिक स्वस्थ कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं, चाहे वो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हो, चाहे मनोचिकित्सकों द्वारा दी गई हो, चाहे वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई हो और या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा दी गई हो, उन समस्त परिभाषाओं के आधार पर हम मानसिक स्वास्थ्य की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य की निम्नलिखित 3 विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। पहली विशेषता यह है कि वह अपने बारे में सहज महसूस करता है, यानी उसे लगता है कि वह काफ़ी हद तक सुरक्षित है। वह अपनी योग्यता को न तो कम आंकता है और न ही ज़्यादा आंकता है। वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है, उसमें आत्मसम्मान है। अर्थात व्यक्ति को लगता है कि मैं अपना काम सुचारू रूप से कर सकता हूँ समाज में रहकर। वह दूसरों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेगा। इसका मतलब यह है कि वह दूसरों में रुचि रखता है,
इसके साथ ही वह ऐसी मित्रता विकसित करता है जो संतोषजनक और स्थायी होती है। वह स्वयं को किसी समूह में डूबे बिना उसका एक हिस्सा मानता है। वह दूसरों पर भरोसा करता है। वह अपने पड़ोसियों और साथी लोगों की जिम्मेदारी लेता है, अर्थात वह लोगों के साथ संबंध बनाकर अपने अधिकारों का उपयोग करके लोगों के साथ सही तरह से संबंध बनाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन की मांगों को पूरा कर सकता है। वह समस्याओं के उत्पन्न होने पर उस पर प्रतिक्रिया करता है। वह अपने लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करता है। वह स्वयं सोचकर अपने निर्णय स्वयं लेने की स्थिति में होता है। वह अपनी दैनिक जिम्मेदारियां निभा सकता है। उसमें सामर्थ्य होता है कि वह भय, क्रोध, प्रेम या अपराध बोध की अपनी भावनाओं से विचलित नहीं होगा, अर्थात वह हर परिस्थिति में अपने समाज के नियमों के अनुकूल अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आचरण करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, दूसरों के साथ उसका संबंध स्थापित सही परिप्रेक्ष्य में हो, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। इन परिभाषाओं के साथ और इन विशेषताओं के साथ हम मानसिक स्वास्थ्य के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा भी कर सकते हैं, जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करते हैं, एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें पहला एस्पेक्ट इमोशनल एस्पेक्ट है, भावनात्मक संतुलन है, इमोशनल बैलेंस है। दूसरा तनाव प्रबंधन है। तीसरा सामाजिक संबंध और चौथा आत्म जागरूकता है। जब हम भावनात्मक संतुलन की बात करते हैं तो भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिनका सही तरीके से अगर हम आचरण करें तो हम समाज में सही कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी आवश्यकता है, सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें। हम हमेशा ये सोचें कि इससे क्या अच्छा हो सकता है, इसके क्या बुरे परिणाम होंगे, इस पर दृष्टिपात नहीं करें। इसको हम कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित करें, किस व्यू रचना के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर इस तरह की सोच है तो यह भावनात्मक संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। इसको बनाए रखने के लिए हमें योग और ध्यान की आवश्यकता होगी। रोजाना योग और ध्यान करने से सामाजिक शांति मिलती है और उससे भावनात्मक संतुलन बनाने में भी हम सक्षम हो सकते हैं। नींद पूरी करें। अच्छी और नियमित नींद मानसिक थकान को दूर करने में मदद करती है, इसलिए उचित नींद का प्रबंधन भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वस्थ खान पान, संतुलित आहार मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और अपने अनुभव साझा करें। कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। इसी तरह से अगर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की चिंता है तो बांटकर लोगों के साथ साझा करके संबंध बनाकर हम उसको संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ अपनी भावनाओं को बांटना तनाव को कम करता है। नई चीज़ें सीखें। एक लगन होनी चाहिए कि मैं कुछ नई चीज़ सीखूं। इससे भी हम भावनात्मक संतुलन बना सकते हैं। खुद को व्यस्त और प्रेरित रखने के लिए नए शौक अपनाएं। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है भावनात्मक संतुलन के लिए। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। सकारात्मक जीवन शैली और अपने प्रति सजग रहकर मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को सुधारा जा सकता है। इससे न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा। इसलिए इमोशनल अटैचमेंट जो सोसाइटी के साथ है, उसी से इमोशनल बैलेंस भी हो सकता है। इन सारी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो हम समाज में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यवहार कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है तनाव प्रबंधन। हम कई बार कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट।
बहुत आवश्यक है समाज में, क्योंकि समाज में तनाव समय समय पर हमारे समक्ष उपस्थित होते रहते हैं, पर उसका सही तरीके से अगर प्रबंधन कर लें तो तनाव रोग का कारण नहीं हो सकता। यह आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण विषय है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का आपसी गहरा संबंध है, और यदि तनाव को ठीक से प्रबंधित किया नहीं जाए तो यह मानसिक समस्या का कारण बन सकता है। तनाव प्रबंधन के लिए भी हम कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, नकारात्मक विचारों से बचें और समस्या को समाधान के रूप में देखें। समस्या होगी तो समाधान होगा। समस्या अगर उत्पन्न हो गई है तो निराश नहीं हो, उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएं कि ये कैसे होगा, किस तरह से समाप्त होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण इस रूप में विकसित करें कि समस्या है तो उसका रास्ता भी निकलेगा समाधान का। अगर इस तरह की सोच है तो हम सही तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान और योग भी तनाव को कम करने में, जिसमें प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करने में सहायक है। समय का प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यों को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करने का प्रयास करें तो मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाएगा। मनोबल बनाए रखें, खुद पर भरोसा रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो असंभव हो। खुद पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसका सम्मान करें कि मैं ये काम बहुत सुगमता से कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए परिवार और दोस्तों से भी बात करें। समस्याओं को बांटने से तनाव कम हो सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, पोषण युक्त भोजन लें और सही समय पर खाएं। नियमित और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम, शारीरिक सक्रियता मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है, इसलिए घूमना, नियमित व्यायाम करना भी आवश्यक है। और मनपसंद गतिविधियां करें। हॉबी या शौक को समय दें, जैसे पढ़ना है, संगीत सुनना है या पेंटिंग करना है, इत्यादि इत्यादि। ये सारे ऐसे काम हैं जो हमारे तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अगर इसके बावजूद भी तनाव कम न हो तो समाज कार्यकर्ता से सलाह मशवरा करें। पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता की मदद लें। अगर तनाव या मानसिक समस्याएं अधिक हो रही हैं तो किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर जो सामाजिक कार्यकर्ता है उससे परामर्श लें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना न केवल आपकी व्यक्तिगत खुशी के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ध्यान, संतुलन और सकारात्मक सोच के साथ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इन सारी बातों पर हम ध्यान देकर कार्य करेंगे तो तनाव का हम सही प्रबंधन कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु या पहलू है वह है सामाजिक संबंध। समय के साथ साथ हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होते जा रहे हैं। जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो बहुत सारे परिवार के मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, पड़ोसियों से और मित्रों से हमारे सामाजिक संबंध बनते थे, और सामाजिक संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है हमारे सामाजिक संबंध भी संकीर्ण होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, और आज जिस तरह का माहौल समाज में विकसित हुआ है जिसमें मास मीडिया है, हमारी मोबाइल कल्चर जो डेवलप हुई है, उन सब ने व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया और अकेलेपन के कारण कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। और उन्हीं सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या मानसिक स्वास्थ्य भी है। जब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक
और सामाजिक क्षमताएं शामिल होती हैं। स्वस्थ मानसिक स्थिति हमें तनाव को संभालने, समस्याओं का समाधान करने और जीवन में खुश रहने में मदद करती है। मानसिक स्वास्थ्य का गहरा प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ता है और दोनों के बीच परस्पर प्रभावशाली संबंध होते हैं, क्योंकि सामाजिक संबंध ही मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों के बीच संबंधों की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसके सामाजिक संबंध भी बेहतर होते हैं, और जब सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वह आसानी से लोगों के साथ संवाद कर सकता है, दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है और सकारात्मक संवाद बनाए रख सकता है। नकारात्मक प्रभाव खराब मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव, अवसाद या चिंता सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। यह व्यक्ति को सामाजिक स्थिति से अलग कर सकता है, दूसरों के साथ बातचीत में कठिनाई पैदा कर सकता है और गलतफहमियां पैदा कर सकता है। इसलिए सकारात्मक प्रभाव सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से देखकर भी मानसिक स्वस्थ रहा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए सकारात्मक संवाद बनाएं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, खुलकर अपनी समस्याएं साझा करने से मानसिक संतुलन बेहतर हो सकता है। स्वयं की देखभाल करें, योग, ध्यान और नियमित व्यायाम मानसिक शांति प्रदान कर सकता है, सहायक हो सकता है। और साथ में हम पेशेवर समाज कार्यकर्ता से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। यदि मानसिक समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं तो काउंसलर या मनोचिकित्सक से सहायता लेने में झिझक न करें। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और पहचानने की क्षमता विकसित करें। यह मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक आधार है। आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता वह क्षमता है जिससे हम अपने भीतर झांककर अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाओं को समझते हैं। यह हमें आत्मविश्लेषण, हम कई बार कहते हैं हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें, अपना आत्म मूल्यांकन करें, आत्म निरीक्षण करें, आत्म विश्लेषण करें, और अच्छा विश्लेषण हमारे बेहतर निर्णय लेने के भावनाओं को विकसित कर सकता है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य का जो महत्व है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक बीमारियों से मुक्त होना ही नहीं, बल्कि यह भी है कि हम जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से सामना कर सकें। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें तनाव, चिंता और अवसाद से बचने में मदद करता है। आत्म जागरूकता कैसे विकसित करें? भावनाओं को समझना। आत्म जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से पहचानने में मदद करती है, जिससे हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकें। सकारात्मक सोच, जब हम खुद को अच्छे से समझते हैं तो हमारी सोच में सकारात्मकता आती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। संबंधों में सुधार। आत्म जागरूकता हमारे दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत करती है, क्योंकि हम अपने व्यवहार और प्रभाव बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके लिए ध्यान आवश्यक है, मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्म जागरूकता बढ़ती है। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं और अनुभवों को लिखने की आदत डालें। यह खुद को समझने का बेहतर तरीका है। मनोवैज्ञानिक सहायता लेना, यह मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़े तो तुरंत विशेषज्ञ से मदद लें। सकारात्मक आदतें विकसित करना, योग, व्यायाम या ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो मन को शांत करे। आत्म मूल्यांकन करें, समय समय पर खुद से सवाल पूछें
कि जैसे मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे कौन से निर्णय लेने चाहिए, ये सारी की सारी बातें वो आत्म जागरूकता पैदा करती हैं और उसी से व्यक्ति मानसिक स्वस्थ हो सकता है। आत्म जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी भावनाओं और व्यवहार को समझने लगते हैं तो मानसिक समस्याओं को पहचानने और उन्हें हल करने में सक्षम होते हैं। दोनों पहलुओं पर ध्यान देकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इन चारों पहलुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भावनात्मक संतुलन हो, सामाजिक संबंध बेहतर हों, हमारे मन में तनाव को प्रबंधन करने की क्षमता हो और हम आत्म जागरूकता विकसित कर सकें, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अपने को रोग से, अवसाद से, चिंता से, तनाव से बचा सकते हैं। इन समस्त पहलुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक निरंतर प्रक्रिया है और यह जीवन के हर पहलू में प्रभाव डालती है। स्वस्थ मानसिकता से हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी में संतुलन और खुशी बनाए रख सकते हैं। मानसिक विकारों को समझना और उनसे निपटने के लिए सही सहायता लेना जीवन को अच्छा बना सकता है और समाज में मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए समाज में जो मानसिक रोग, मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसके लिए आवश्यकता है मानसिक स्वास्थ्य की। और यह मानसिक स्वास्थ्य हम सकारात्मक सोच और विभिन्न पक्षों पर अगर ध्यान केंद्रित कर सकें तो हम अपने को मानसिक स्वस्थ बना सकते हैं और मानसिक रोग से अपने को बचा सकते हैं।